अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। क्या हो रहा है इस पाकिस्तान में, किस तरह के फैसले आ रहे हैं। इंडिया में अभी मैं देख रहा था कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस के गैर मुनासिब रवैये और एडमिनिस्ट्रेटिव लैकिंग जो वहाँ हो रही है, जिसकी बुनियाद पर पूरे मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और उन्होंने बताया, उन 4 सीनियर जजेस ने ये बताया कि चीफ जस्टिस जो कर रहे हैं वो ना इंसाफ, ना कानून, ना डेमोक्रेसी के लिए। और ये उन्होंने कहा कि ये जो करने हम जा रहे हैं ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा पूरी दुनिया में किसी जगह हो रहा है, लेकिन ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा है, जुडिशल हिस्ट्री में। तो उन्होंने 4 जजेस ने आपके ये बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमारा काम ये है कि हमने कई दफ़ा चीफ जस्टिस को इंटीमेट किया, लेटर लिखा, लेकिन उसका कोई नतीजा निकला। चुनांचे हम पब्लिक में आए और हमने अब कौम को एतमाद में लिया है, बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में एक शख्स के फैसले यहाँ, हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ इलेक्शन, ये आइन कह रहा है कि वो मुखातिब होता है सुप्रीम कोर्ट से। वो कहता है सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाए, वो कहता है सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले, वो कहता है सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन, वो कहता है सुप्रीम कोर्ट ये है, वो कहता है सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, वो कहता है सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट है क्या? फिर वो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट, जो आपके सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस हैं उनकी वैकेंसी है, यानी वैकेंसी तो 17 है। अगर जजेस 17 हैं तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए वैकेंसी 17 है और जजेस अभी अपॉइंट 5 हैं तो 5 है सुप्रीम कोर्ट। अगर 10 है तो 10 है सुप्रीम कोर्ट। अगर 15 है, जैसे कि अभी 14-15 हैं, तो ये है सुप्रीम कोर्ट। बाकी वैकेंट पोस्ट है, 2 और आ सकते हैं, वो भी तो 2 आ जाएंगे तो वो भी सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब किया। यहाँ पर तो सीनियर तरीन जजेस, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीन, जस्टिस तारिक मसूद, उनको कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, उनको कोई पूछते ही नहीं, उनका बेंच ही नहीं रखा जाता है। एक शख्स, एक आदमी, क्या ये इंसाफ है? क्या ये आइन है? क्या आइन यही कह रहा है? आपने रूल्स बना लिया और उसमें ये फैसला कर लिया कि जी बेंच चीफ जस्टिस बनाएगा या सो मोटो नोटिस चीफ जस्टिस लेगा। ये आइन में कहीं लिखा है? कहाँ लिखा है आइन में कि चीफ जस्टिस बेंच बनाएगा और चीफ जस्टिस सो मोटो लेगा और चीफ जस्टिस ये करेगा और चीफ जस्टिस ये करेगा और चीफ जस्टिस का फैसला माना जाएगा? चीफ जस्टिस कहीं नहीं लिखा है, वहाँ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इंडिया में इतना करेज पैदा हुआ वहाँ के जजेस में कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ खड़े हो गए। अच्छा, यहाँ पर होता है, अरे जी आप आवाम में आ गए जजेस। भाई, जब डेमोक्रेसी को बचाना हो, जब आइन को बचाना हो, जब इंसाफ और कानून को बचाना हो, तो फिर जजेस को अपना रोल विद इन द, अगर वो विद इन द सुप्रीम कोर्ट वो अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उनको कम से कम, जिस तरह इन 4 जजेस में हिम्मत हुई और इन्होंने आइन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इस मुल्क को सही मायनों में चलाने के लिए बाहर आए। क्योंकि अंदर उन्होंने सारी कार्रवाई की, रिटर्न लिख के दिया, जाके बात की, सब कुछ की, लेकिन जब नहीं माने और डिक्टेटरशिप रही कि जी मेरी मर्जी, मेरी अदालत, मेरी मर्जी, यहाँ भी यही है कि चले वहाँ तो इस तरह इतना नहीं है, लेकिन यहाँ तो मेरी अदालत, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ करूँ। और सिर्फ मेरी अदालत मेरी नहीं, मेरी मर्जी सारी अदालत जो नज़र आ रहा है, हम तो देख रहे हैं हर जगह। लाहौर हाई कोर्ट देख लें, सेशन कोर्ट देख लें, दहशतगर्दी की अदालत देख लें, हाई कोर्ट देख लें, कहाँ है? तो पाकिस्तान के इंडिया में तो ये है, मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ जो फैसले आ रहे हैं, यहाँ जो फैसले दिए जा रहे हैं, वो कानून और आइन के मुताबिक है। अव्वल तो ये है कि जिस तरह बेंच 9 बना वो भी गलत था,
जूनियर मोस्टों को लिया गया, सीनियर तरीन नहीं आए। फिर वो 9 बेंच में से 2 जजेस के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम थे, वो अलग हो गए। लेकिन 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिख दिया। इसका मतलब है कि उन 2 जजेस ने बताया था कि ये दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं है, और अगर इसको सुनना ही है कि तो पूरी फुल कोर्ट सुने। तो वो फैसला दे चुके थे। उसके बाद ये 5 का जज बेंच टूटने के बाद नहीं चलना चाहिए था, लेकिन चला। और आज 2 सीनियर मोस्ट जज, बड़े रिस्पेक्टेबल जज, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मंदखेल, उन्होंने वही फैसला, वही बात की जो 7 जजेस ने दी थी। तो गोया वो 2 जजेस और ये 2 जजेस मिला के तो 4 हुए। तो 4-3 से फैसला है, ना कि 2-3 से। अब इसको 2-3 से लिया जा रहा है कि जनाब 5 के बेंच में 3 ने कहा कि जी इलेक्शन, लेकिन 2 ने कहा कि नहीं, ये दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं है। लेकिन कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि रेफरेंस उसी 2 के हवाले से है, तो बेंच 5 ने ज़रूर आपके ये प्रोसेस किया या ये सुना केस को, लेकिन 2 तो उसी दिन फैसला दे के जा चुके थे, 23 तारीख को शायद। तो 2 का फैसला मौजूद था, निकाला तो आपने, वो तो नहीं निकले। उन्होंने लिखा था कि मेरे इसके बाद चाहे मुझे बेंच से निकालते हैं तो आपका डिस्क्रिशन है। खुद नहीं निकला है, ये गलत इंप्रेशन दिया जा रहा है कि ये 2 खुद निकले। तो वो 2 और ये 2-4, इसके ऊपर भी पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में ये केस पड़ा है। सो मोटो नोटिस हो ही नहीं सकता, दरख्वास्त इसके ऊपर, इस दरख्वास्त को मसलन इंटरटेन किया ही नहीं जा सकता। लेकिन आ गया फैसला और ये कहा जा रहा है कि 3-2 से। हालांकि कानून ये कह रही है, अब देखते हैं ये है कि आया इस हुकूमत में, इलेक्शन कमीशन में दम है दम, तो वो स्टैंड ले, उसके पास तो इख्तियार है, बिल्कुल कहे, ये तो राइट थिंग है, राइट चीज है। कानून और आइन आपको इस बात की इजाजत देता है कि इलेक्शन की डेट का फैसले करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। ये फैसले करने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को है। इलेक्शन कमीशन जरूर हुकूमत के साथ बैठकर फैसला कर सकता है अपनी फैसिलिटीज को देखते हुए, लेकिन ये इन 2 इदारों का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरीके से नहीं, नाइंसाफी के साथ, कि अपनी मर्जी के 2-3 जजेस को बैठा के फैसला दे दें और कौम पे थोप दें। नहीं, ये ज्यादती है। इसलिए वहां पे तो जजेस ने करेज दिखाई, वो जज निकले और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आप उठा लीजिए, इंडिया में तो जुडिशल सिस्टम बहुत बेहतर है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। वहां तो ऐसी चीजें नहीं हुई जैसे यहां हुई है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले दिए गए हैं और ऑडियो लीक्स हुई है और सब पता है कि जजेस क्या कर रहे हैं। लेकिन वहां तो ऐसा नहीं है। उसके बावजूद जब उन 4 जजेस ने यह देखा कि चीफ जस्टिस ऐसे बातें कर रहे हैं, ऐसा फैसला कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, जो मुल्क के खिलाफ है, जो आइन के खिलाफ है, जो जुडिशल जो इंसाफ है उसके खिलाफ है, तो बाहर निकले और उन्होंने, लेकिन ये नहीं कि उन्होंने अंदर अपने वो तमाम जरूरी काम नहीं किए, सब प्रोसेस पूरा किया। जब देखा फिर भी नहीं मानते तो बाहर आए अवाम के सामने। कौम सबसे बड़ी अदालत है ना, अदालत कौम है, तो आए बताएं। पाकिस्तान के जजेस को भी ये मसलन कौम, उनके लिए भी तो कौम सबसे बड़ी अदालत है। तो ये जो भी फैसला हुआ है, ये फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इस फैसले के ऊपर ये 4-3 वाला बात जो है फिर भी बेहतर है। और इसके साथ साथ अब इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की बहुत भारी जिम्मेदारी है कि वो अपने आईनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए स्टैंड ले और सुप्रीम कोर्ट जो चाहे, जिस तरह चाहे, अपने ही जजेस को उठाकर फेंक दे, उनको निकाल दे, उनको उनके तमाम आपके फैसलों को मलिया मेट करके वन मैन शो आ जाए। ये कहीं से भी वो, ये डिक्टेटरशिप है।
तो हुकूमत और इलेक्शन से अब उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।